नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसको कहां से किसको टिकट मिला है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, दूसरी लिस्ट कौन कहां से खड़ा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की। अगर भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ पर सबसे ऊपर नाम आता है धीरज गुर्जर का, और धीरज गुर्जर चुनावी मैदान में उतार गए हैं। और धीरज गुर्जर या भीलवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है और उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। वह राजस्थान विधानसभा के सदस्य पूर्व रह चुके हैं, और यानी वह विधायक भी रह चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी ने के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए इनको मैदान में उतारा है। अगले लोकसभा सीट की बात करें तो कोटा लोकसभा सीट से अशोक गहलोत सरकार में रेस खेल मंत्री रह चुके अशोक चांदना को कोटा लोकसभा सीट से संसदीय टिकट मिली है, जिसमें लोकसभा का टिकट मिला है। और उनके सामने बिरला हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और जिसका आमना सामना होगा। और कोटा लोकसभा सीट से अशोक चांदना कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, और राजस्थान सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। जिसमें अशोक गहलोत सरकार थी उसमें मंत्री भी रह चुके हैं और उनको टिकट दिए। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो राजसमंद लोकसभा सीट, और राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने सुदर्शन सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। सुदर्शन सिंह रावत काफी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय राजनेता में गिनती होती है और कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के तो राजसमंद लोकसभा सीट से सुदर्शन सिंह रावत को टिकट मिला है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जो हाल ही में हलचल मचाती हुई लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। यहाँ से बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बेनीवाल है, जो पहले आरएलपी में थे और आरएलपी पार्टी छोड़कर हाल ही में वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए इनको टिकट मिला है। और वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में अभी हाल ही में माने जाते हैं। पहले वो हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी पार्टी में शामिल थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने आरएलपी पार्टी छोड़ दी, और कई नेताओं के स्वागत के दौरान उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी माना गया और उन्हें लोकसभा सीट की टिकट दी है। और जिसमें उम्मीदवार बेनीवाल का नाम सामने आता है, जिसमें हनुमान बेनीवाल की एक पार्टी है आरएलपी, उनको बहुत ही नुकसान हुआ है उम्मीदवार बेनीवाल जाने के बाद। लेकिन कहीं न कहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के जो कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उम्मीदवार बेनीवाल की वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और उनके जो पक्ष हैं वो उनको बहुत लोग हैं वो चाहते हैं। लेकिन क्या लोग हैं वो पार्टी के साथ रहते हैं या उम्मीदवार बेनीवाल के साथ जाते हैं, वो तो अभी तक तय नहीं है। अगर उधर माने तो हनुमान बेनीवाल की भी पकड़ मजबूत होती हुई आ रही है। उन्होंने आरएलपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो हम आगे बात करें, अगली लोकसभा सीट सीकर है। सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें पहला था महादेव सिंह खंडेला का और दूसरा था सीताराम लांबा का। ये दो नाम हैं जो पैनल में कांग्रेस पार्टी के सामने आ रहे थे, जिसमें लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में महादेव सिंह खंडेला को उतारा है, जिसमें भाजपा के सामने आनंद सरस्वती महाराज जी है जो चुनाव मैदान में, उनके सामने शुभ आनंद सरस्वती के सामने आमना सामना होगा, और जिसमें महादेव सिंह खंडेला और सरस्वती का आमना सामना होगा। जिसमें कौन जीतेगा वो तो अभी तय नहीं, लेकिन इनका दोनों का आमना सामना होगा। अभी दूसरी लोकसभा सीट पार्टी की बात करें तो अगली लोकसभा सीट है झालावाड़ लोकसभा सीट। झालावाड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें पहला नाम था प्रमोद जैन भाया का और दूसरा नाम आ रहा था चेतन पटेल का। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं प्रमोद जैन भाया, और प्रमोद जैन भाया को झालावाड़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। और भाजपा के यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सुपुत्र दुष्यंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ से प्रमोद जैन भाया और दुष्यंत सिंह का आमना सामना होगा और झालावाड़ संसदीय लोकसभा सीट से। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो दौसा लोकसभा सीट से पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से मुरारीलाल मीणा और कमल मीणा का नाम सामने आ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने दौसा संसदीय लोकसभा सीट से मुरारीलाल मीणा को ऊपर भरोसा जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्यापक्ष जो थे
मुरलीलाल मीणा को उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और उधर बात करें सचिन पायलट की, तो चुनावी दौसा में चल रहा था, लेकिन मुरलीलाल मीणा को दौसा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गंगानगर लोकसभा सीट। अगर गंगानगर लोकसभा सीट की बात आती है तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता शिमला नायक का सामने आता है, जो राजस्थान सरकार यानी राजस्थान विधानसभा के सदस्य रही है और विधायक भी रह चुकी है। तो शिमला नायक गंगानगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में शिमला नायक को उतारा गया है, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में मानी जाती है और एक बहुत बड़ी राजनेता के रूप में मानी जाती है, जिसमें गंगानगर लोकसभा सीट से शिमला नायक को कांग्रेस पार्टी ने अपना भरोसा जताते हुए टिकट दिया है और मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे अगली लोकसभा सीट है अजमेर लोकसभा सीट। और अजमेर लोकसभा सीट की बात आती है कांग्रेस पार्टी में दो पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिनमें पहला नाम आ रहा था विकास चौधरी का और दूसरा नाम आ रहा था रघु शर्मा का। तो कांग्रेस पार्टी ने विकास चौधरी को अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। विकास चौधरी राजस्थान सरकार में सदस्य भी रह चुके हैं और अभी तक अजमेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अभी तक यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने विकास चौधरी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से। और अगली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे बांसवाड़ा लोकसभा सीट। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने विकास बामणिया को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी के कद्दावर नेता है, इस क्षेत्र में सक्रिय है। तो ऐसे में बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से विकास बामणिया को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण। जयपुर लोकसभा सीट है और जयपुर सीट से संसदीय लोकसभा सीट जयपुर सीट से महेश जोशी और शर्मणी चतुर्वेदी का दो नाम सामने आ रहे थे पैनल में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से महेश जोशी को, जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, महेश जोशी को जयपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। महेश जोशी जो जयपुर संसदीय लोकसभा सीट है, उनसे कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट लोकसभा का दिया है। अगली लोकसभा सीट की बात की जाए तो पाली लोकसभा सीट। पाली लोकसभा सीट से दिव्या मदेरणा और सुनील चौधरी का नाम सामने आ रहा है। दो नाम जो पैनल में सामने आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिव्या मदेरणा को पाली संसदीय लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दिव्या मदेरणा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुकी है और महिपाल मदेरणा की सुपुत्री है और वो 2018 से 2023 तक विधायक भी रह चुकी है और अभी तक 2023 का चुनाव है हाल ही में हार गई है। और इस बार उन्होंने पाली संसदीय लोकसभा सीट से दिव्या मदेरणा को चुनावी मैदान में, लोकसभा चुनावी मैदान में पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इनको उतारा है। दिव्या मदेरणा को अगली पार्टी कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी के सामने दिव्या मदेरणा को पाली संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये जाट का मुकाबला होगा पाली संसदीय लोकसभा सीट से। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें पहला नाम आ रहा था राजेंद्र यादव का और दूसरा आ रहा था अनिल चोपड़ा का। तो कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र यादव को जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। काफी सक्रिय है जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता तो हैं। ऐसे में राजेंद्र यादव को जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नागौर लोकसभा सीट। नागौर लोकसभा सीट से पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें चेतन लुडी और हरेंद्र मिर्धा का नाम सामने आ रहा था। लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के सामने चेतन लुडी को नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और यहाँ से हनुमान बेनीवाल के गठबंधन का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गठबंधन हनुमान बेनीवाल को नहीं किया और बाड़मेर से उमेदराम बेनीवाल का चल रहा था, लेकिन उमेदराम बेनीवाल को हरीश चौधरी ने खींच करके कांग्रेस में शामिल कर दिया। तो नागौर से हनुमान बेनीवाल का गठबंधन नहीं हुआ। और ये लोकसभा सीट बात करें तो करौली धौरपुर लोकसभा सीट। करौली धौरपुर लोकसभा सीट से पैनल में दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें भजनलाल जाटव और लखी बेरवा का नाम सामने आ रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल जाटव को करौली संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी में भजनलाल जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है और इन पर भरोसा जताते हुए उनको लोकसभा सीट करौली लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। उनकी संपूर्ण जानकारी है। कांग्रेस पार्टी ने 25 उम्मीदवार उतारे थे
जिसको मैंने आपको 25 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी थी उनकी दूसरी लिस्ट जारी आपको बता दी है। तो आपके क्षेत्र कौन सा है, आपकी लोकसभा सीट कौन सी है और आपकी लोकसभा सीट से किसको उम्मीदवार बनाया गया है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।